2 ट्रांसफार्मर लगाना सुनिश्चित करो। दरियापुर में 2 ट्रांसफार्मर 100 kV का लगाना सुनिश्चित। हम लोग चाहते हैं शकील अहमद खान को 10 साल के लिए नियुक्त किए, वो कुछ करके नहीं दिखाए। इस बार एमआर हक साहब को हम लोग चुन रहे हैं। आप दलित टोला चले जाइए जिगिन में, वहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है वो, और स्विमिंग पूल बनने के कारण वहाँ पे पानी का वाटर लॉगिंग हो रहा है, और जो वाटर लॉगिंग होने के कारण वहाँ पर वाटर बोर्न डिजीज टाइफाइड मलेरिया फैल रहा है। लोगों विकास के नाम पे 10 साल में हम लोगों ने 10 साल 2 टर्म शकील अहमद साहब को प्रतिनियुक्त किया विधायक के रूप में, मगर इस 10 साल में 20 साल पीछे निष्ठा की जनता को उन्होंने धकेल दिया है। दरियापुर में बिजली एवं जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। विधायक शकील अहमद पर लगाया वोट लेकर गुमराह करने का आरोप। कदवा प्रखंड के निस्ता पंचायत अंतर्गत दरियापुर में बिजली कटौती, जर्जर सड़क एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक एवं संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। ग्रामीणों का कहना है कि 24 घंटे में मात्र 5-6 घंटा ही लो वोल्टेज बिजली मिलती है और न ही स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर उपलब्ध हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय विधायक शकील अहमद खान और संबंधित पदाधिकारी को कई बार दिया गया, लेकिन समाधान नहीं हो सका। विधायक शकील अहमद खान ने दरियापुर बारसोई को जोड़ने के लिए बारसोई घाट पर पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन वो सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह गया, जिसके कारण निस्ता, नासिरगंज, दरियापुर, जिगीन, नौरंगा सहित कई गांव के लोगों को 15 किलोमीटर दूरी तय कर अनुमंडल मुख्यालय जाना पड़ता है, जिसका जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। वहीं इस अवसर पर जनसुराज के भावी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर एमआर हक लोगों के बीच पहुंचकर उनके मांगों का समर्थन किया और जल्द बिजली, जर्जर सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का मांग किया। इस अवसर पर डॉक्टर एमआर हक ने कहा कि यदि जनता विधानसभा चुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार को जिताकर सरकार बनाने का मौका देंगे तो ऐसे जन समस्याओं का समाधान 100% किया जाएगा। निस्ता पंचायत के दरियापुर में हो और दरियापुर में यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे एक आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है रोड को लेकर और बिजली को लेकर। उसी का समर्थन में यहाँ पे डॉक्टर एमआर हक जी आए हुए हैं और लोगों से समस्या को जानकर समस्या के समाधान के लिए वरीय पदाधिकारी से मांग कर। क्या समस्या यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे जो स्थानीय विधायक जी हैं उनका कहना है कि हमने जो है पुल पुलिया का जो है गंगा बहा दिया, ठीक है, लेकिन उनके उलट आज जो है आपको अगर वाकई में हकीकत में देखना होगा कदवा में कितना विकास हुआ है तो आप दरियापुर और नासिरगंज पहुँचिए, जिगिन पहुँचिए, आप बिधानपुर में जाके देखिए कि क्या हाल है रोड का। आप चले जाइए वहाँ डंडखोला का झुनकी धार, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे रोड पुल बना है, अप्रोच रोड नहीं बना है। आप सिकोंडा चले जाइए, वहाँ पे आज तक एक जो पुल बन रहा है वो जो है 3 साल से पुल बन रहा है, तो रोड बनता है उसके बाद फिर वो वही रोड 6 महीना के बाद जो है उखड़ जाता है। कहीं पुल है तो वहाँ अप्रोच पथ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो आज आपका ये नेकुला नासिरगंज का जो रोड है, आज ये रोड जो है आप दलित टोला चले जाइए जिगिन में, वहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है वो, और स्विमिंग पूल बनने के कारण वहाँ पे पानी का वाटर लॉगिंग हो रहा है, और जो वाटर लॉगिंग होने के कारण वहाँ पर वाटर बोर्न डिजीज टाइफाइड मलेरिया फैल रहा है लोगों के अंदर। एक अस्पताल नहीं है यहाँ पे जो लोगों का सही से इलाज हो सके। यहाँ पे दरियापुर पुल जो है, जो आप पुल बनना चाहिए था वो आज तक वो पुल नहीं बना, और ये दरियापुर पुल बनने नहीं के कारण लोग रजिस्ट्री कराने के लिए पूरा 12 पंचायत के लोग इधर से गुजरते हैं। मेन रोड मुख्यालय रोड है ये अनुमंडल का मेन जाने आने का रास्ता है लोगों का। अनुमंडल अस्पताल जाने में, एसडीएम ऑफिस जाने में लोगों को कठिनाई हो रही है। लोग जो है वाकई में आज अगर आपको विकास देखना हो, हम लोग बात करते हैं कि इंसान जो है चांद पे पहुंच गया है, मंगल ग्रह में जो है आबादी बसाने की सोचा जा रहा है, लेकिन अगर वाकई में अगर देखना हो कि किस हाल में लोग रह रहे हैं, विकास क्या हुआ है, तो आप आइए दरियापुर, आप आइए यहाँ पे जिगिन, वाकई में यहाँ के लोग आदम युग में जी रहे हैं। 500 परिवार का उपभोक्ता का ये गांव है। यहाँ बिजली विभाग का यहाँ रेवेन्यू वसूल करता है, टैक्स वसूल करता है, लेकिन मात्र 63 kV का ट्रांसफार्मर है, हर दूसरे दिन में वो फूक जाता है। जंपर तार का स्थिति देखिए बिजली विभाग का, कहीं पर वायर है तो पोल नहीं है, पोल है तो वायर नहीं है, बांस के खंभे में तार जा रहा है, तो बहुत बुरी स्थिति में यहाँ के लोग हैं। अब आगे चुनाव है और आप लोग भी मैदान में हैं, अगर आप लोग आते हैं चुनकर तो क्या इन समस्या को समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं तो लगातार 10 साल से
मैं डॉक्टर एमआर हक अपना मेडिकल ऑफिसर का नौकरी को त्याग करके लगातार 10 साल से जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं विधायक नहीं हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, फिर भी मैं उनके समकक्ष काम करके दिखाया हूं। आप देखिए बगवा पुल, जो पुल बन नहीं रहा था, उस पुल के लिए हमने लगातार दर्जनों बार आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, बड़े बड़े वहाँ लोगों को मैंने उतारा, नेताओं को। आज उसका परिणाम हुआ, उस संघर्ष का परिणाम हुआ कि बगवा पुल बनकर तैयार हो गया। कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन, आप जानते हैं कि जब बिजली के लिए आंदोलन हुआ था बारसोई में, वहाँ पर गोली चली थी, लेकिन हम लोग गोली और बारूद से नहीं डरे। हम लोग कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन के लिए, विदयपुर पावर सब स्टेशन के लिए लगातार धरना दिए, और ये नतीजा ये हुआ कि कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन को प्रशासन को झुकना पड़ा और कमलाबाड़ी पावर सब स्टेशन बनकर तैयार हो गया। और आज दर्जनों गांव, सलमारी सहित दर्जनों गांव में 22 घंटा बिजली रह रहा है, फुल वोल्टेज के साथ रह रहा है। लेकिन ये विडंबना है कि दरियापुर गांव को उससे नहीं जोड़ा गया है। मेरी मांग है कि दरियापुर और जिगिन गांव को कमलाबाड़ी से जोड़ा जाए, उसका जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। और अगर हम विधायक बनते हैं तो ये पूरी की पूरी मेरी कोशिश रहेगी, सबसे पहला काम कि बलिया बिनोन आज प्रखंड नहीं बना हमारा, बलिया बिनोन को प्रखंड बनाने का सबसे पहला मेरा वादा रहेगा। और जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा के सामने इसके लिए हम धरना पर भी बैठेंगे। आज बिजली का समस्या, मैं वादा करता हूँ आज दरियापुर में खड़ा होकर के, अगर मैं विधायक बन गया तो आपको हर गाँव को 22 घंटा बिजली देना हम सुनिश्चित करेंगे, ये मेरा वादा रहेगा। और दूसरी बात, आज पूरा देखिए कि सबसे बड़ा समस्या क्या है आज यहाँ इलाके में। सबसे बड़ा समस्या है कि मोटेशन के नाम पर जो घुसखोरी हो रही है, जो रिश्वतखोरी हो रही है, 10,000, 20,000, 30,000 रुपया, आज इसको बंद होना चाहिए। ये बंद होना, रिश्वतखोरी सरकारी कार्यालय में बंद हो, इसके लिए हम पूरी की पूरी कोशिश 100% ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। हम लोग बिहार सरकार को, और जो हमारे बिहार सरकार से मांग है हम लोगों की, और जो यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक हैं वो हम लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाए, मगर क्षेत्रीय विधायक ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। विकास के नाम पे 10 साल में हम लोगों ने 10 साल 2 टर्म शकील अहमद साहब को प्रतिनियुक्त किया विधायक के रूप में, मगर इस 10 साल में 20 साल पीछे निष्ठा की जनता को उन्होंने धकेल दिया है। हम लोगों का मुख्य मांग है, आप यहाँ देख लेंगे, निष्ठा पंचायत के नासिरगंज से दरियापुर तक ये रोड जो जोड़ती है, बारसोई मुख्यालय को जोड़ती है। बारसोई मुख्यालय में क्या क्या है? सबसे पहला रेल आवाजाही के लिए रेल का जो ये है जंक्शन, रेलवे जंक्शन, वो जोड़ती है। हम लोगों का एसडीओ ऑफिस वहाँ पे पड़ता है, बिजली ऑफिस वहाँ पे पड़ता है, रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ पे पड़ता है, अनुमंडल वहाँ तो है ही, और हॉस्पिटल भी, सदर अस्पताल भी बारसोई में ही है। मगर मुख्य कारण यह है कि हम लोग सही जगह पर सही समय में नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर शकील अहमद साहब द्वारा ये पथ का जो निर्माण किया जाना चाहिए वो परिपूर्ण रूप से आज तक हुआ ही नहीं। ये पथ नासिरगंज से लेके बारसोई तक जोड़ने के लिए यहाँ पुल का निर्माण किया जाना चाहिए था, पुल का निर्माण हुआ नहीं। रोड इस स्थिति में आज है, थोड़ी सी बारिश होने पे 2-2 फीट 3-3 फीट पानी, नाव आप चला सकते हैं, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आप नाव चला सकते हैं। यहाँ बिजली की समस्या इतनी है कि बिजली से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम लोग चाहते हैं शकील अहमद खां को 10 साल के लिए नियुक्त किए, वो कुछ करके नहीं दिखाए। इस बार एमआर हक साहब को हम लोग चुन रहे हैं। हमारे दरियापुर वासी और निष्ठा पंचायत के सभी लोग इस बार उनको रिजेक्ट करेंगे, शकील अहमद खां को। हम लोगों ने कसम खा लिया है कि अब की बार डॉक्टर एमआर हक। और इसी के साथ हम अपना जी मोहम्मद नजरुल हक। यहाँ पे हमारे जो मांगे हैं सब जनता जनार्दन की यही मांगे हैं कि हमारे यहाँ पे रोडवेज बहुत ही ख़राब है, रोड की हालत बहुत ही बुरी है, और यहाँ पे एक पुल का निर्माण होना चाहिए। वो उस पुल के बन जाने के बाद जो है तो बहुत सारे गांव यहाँ पे लाभान्वित होंगे, और उस पुल को बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का सब कुछ बारसोई में है। बारसोई वहाँ पे जो है अनुमंडल पदाधिकारी है, वहाँ पे जो है एसडीओ कोर्ट है, सारा कुछ वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, बहुत सारे सरकारी ऑफिस हैं, वहाँ कार्यालय हैं। तो उनको जोड़ने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए और उनका मतलब सुविधा लेने के लिए हम लोग जुड़ने के लिए डायरेक्ट वे में पुल का निर्माण होना चाहिए। और यहाँ पे बिजली की समस्या है जो कि लो वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या है। इन सब चीज़ों पे विचार करें और हमारी समस्याओं को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मेरा नाम बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले पीडब्ल्यूडी मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नज़दीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे, जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा।
अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।